ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शत रुद्र संहितायाम अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शिवजी ने कहा, 10वें द्वापर युग में हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक शिखर पर निवास करने वाले त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे। वहां भी मेरे पुत्र वेदों के अनुयायी भृगु, बलबंधु, नारामित्र, केतु श्रृंग, तपोधन आदि होंगे। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत मुनि व्यास होंगे तब मैं गंगा द्वार पर कली नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे धर्मात्मा 4 पुत्र होंगे जिनके नाम लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब तथा प्रलंबक होंगे। 12वें द्वापर में वेदों की व्याख्या करने वाले शत तेजा नामक मुनि व्यास होंगे। तब भी मैं द्वापर के अंत तथा कलियुग के प्रारंभ में उत्पन्न होऊंगा। सुवर्ण का कवच धारण किया हुआ अत्रि नामक मैं व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का प्रचार करूंगा। हे महामुनि, उस समय मेरे ये 4 पुत्र होंगे, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, शरु। 13वें द्वापर युग में धर्म नारायण के समक्ष में बलि नामक महामुनि व्यास होऊंगा। तब बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर ये मेरे श्रेष्ठ 4 पुत्र होंगे, सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरज। जब 14वें कल्प में रक्ष नामक व्यास होंगे तब मैं आंगिरस कुल में गौतम नाम से प्रकट होऊंगा। तब कली के आरंभ में ये मेरे 4 पुत्र होंगे, अत्रि, दवशत, श्रवण, श्रविष्कट। जब 15वें द्वापर में त्रयारुणी नामक व्यास होंगे तब मैं वेदशिरा नाम से प्रकट होऊंगा। तब वेदशिर नामक महान शक्तिशाली अस्त्र को प्रकट करूंगा। वह हिमालय पर्वत के पीछे सरस्वती नदी के उत्तर तट पर होगा। उस समय भी मेरे शक्तिशाली ये 4 पुत्र होंगे, कुनी, कुनी बाहु, कुशरीर, कुनेत्र। 16वें द्वापर में देव नामक मुनि व्यास होंगे। तब उन्हें सहयोग देने के लिए मैं गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है, वहां परम योगी मेरे 4 पुत्र होंगे जिनके नाम होंगे कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति। वे भी तप द्वारा शिवालय को प्राप्त होंगे। 17वें द्वापर में देव कृतंजय व्यास होंगे। तब मैं हिमालय के उत्तम शिखर पर गुहावासी नाम से प्रकट होऊंगा। वह हिम शिखर अत्यंत ऊंचा है, उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। वहां मेरे ये 4 पुत्र होंगे, उद्यत, वामदेव, महायोग, महाबल। जब 18वें द्वापर में ऋतंजय नामक व्यास होंगे तब मैं शिखंडी नाम से उस हिम शिखर पर प्रकट होऊंगा। महान पुण्य प्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है, उसी नाम के वन में सिद्धजन निवास करते हैं। वहां मेरे ये 4 तपस्वी पुत्र होंगे, वाज्रवा, रुचिक, श्रियावास्य, यतीश्वर। 19वें द्वापर में भरद्वाज मुनि व्यास होंगे। तब मैं जटिमाली नाम से प्रकट होऊंगा। तब हिमालय की चोटी पर मेरे ये 4 पुत्र होंगे, हिरण्य, कौशल्य, लोकाशी, प्रधिमी। 20वें द्वापर में गौतम व्यास होंगे। तब मैं अट्ठास नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस समय लोग 28 प्रिय होंगे। उस हिमालय पर्वत पर 28 नामक पर्वत है जहाँ देवता, मनुष्य, यक्ष, राज, सिद्ध तथा चरण निवास करते हैं। वहां भी मेरे 4 पुत्र योगी होंगे। उनके नाम है सुमंतु, वरवरी, कंबंध, कुशी, कंधर। 21वें द्वापर में वाश्रवा व्यास होंगे। तब मैं दारुक नाम से जिस वन में प्रकट होऊंगा उसका नाम दारुक वन होगा। वहां भी मेरे योगी 4 पुत्र होंगे जिनके नाम पर लक्ष्य, दर्भायनी, केतुमान और गौतम होगा। 22वें द्वापर में जब शिवशायन नामक व्यास होंगे तब मैं वाराणसी में महामुनि होऊंगा। तब मेरा नाम लांगली भीम होगा। इंद्र आदि देवता मुझे कली के प्रारंभ में हलायुध भगवान के रूप में देखेंगे। वहां भी मेरे ये 4 पुत्र अत्यंत धर्मात्मा होंगे, भल्लवी, मधु, पिंग, श्वेत, केतु। 23वें द्वापर में जब त्रिन बिंदु मुनि व्यास होंगे तब मैं कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे ये 4 तपस्वी पुत्र होंगे, उशिक, बृहदश्व, देवल, कवि। 24वें द्वापर में जब यक्ष नामक व्यास होंगे तब मैं नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में शूली नामक योगी के रूप में प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे ये शिष्य महातपस्वी होंगे, शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरदसु। 25वें द्वापर में जब शक्ति नामक व्यास होंगे तब मैं महायोगी दंडी मुनीश्वर के रूप में प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे ये तपस्वी शिष्य होंगे, छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड, प्रवाहक। 26वें द्वापर में योगी पराशर व्यास होंगे। तब मैं भद्रवटपुर में सहिष्णु नाम
से प्रकट होऊंगा, वहां भी मेरे ये तपस्वी शिष्य होंगे। अलूक, विद्युत, शंभुक, आश्वल, आशवलायन। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण नामक व्यास होंगे, तब मैं प्रभास तीरथ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा, वहां भी मेरे ये तपस्वी शिष्य होंगे। अक्षपाद कुमार, अलूक, वत्स। 28वें द्वापर में जब मैं पराशर के पुत्र भगवान द्वैपायन व्यास के रूप में प्रकट होऊंगा, तब छठे अंश से पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव होंगे, तब भी मैं योग माया से लोक को चकित करने के लिए योगात्मा नाम से ब्रह्मचारी वेश में प्रकट होऊंगा। ब्राह्मणों के हित के लिए इस स्वस्थ शरीर को शमशान में मृत की भांति छोड़कर योग माया से, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे साथ दिव्य एवं पवित्र सुमेरु पर्वत की गुफा में विष्णु के साथ प्रवेश करूंगा। उस समय मेरा नाम लंकुली होगा। मेरा ये कायावतार सिद्ध क्षेत्र में होगा, और जब तक भूमि रहेगी तब तक ये प्रसिद्ध होगा। उस समय भी मेरे ये तपस्वी शिष्य होंगे। कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरुष्य, वे सभी योगी वेदों के ज्ञाता ब्रह्मचारी महेश्वर योग को पाकर शिवपुर को जाएंगे। वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत प्रत्येक द्वापर में होने वाले परमात्मा योगेश्वर शिव जी ने अपनी तपस्या अवतारों को वर्णन किया है। हे विभुवे, व्यास के 28 अवतार प्रत्येक द्वापर युग में कहे गए हैं, और प्रत्येक कलयुग के आरंभ में योगेश्वर का अवतार कहा गया। प्रत्येक योगेश्वर के अवतार में उनके 4 पुत्र या शिष्य योग मार्ग को बढ़ाने वाले महाशैव तथा अविनाशी कहे गए हैं। ये शिव जी के शिष्य शरीर पर भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए तथा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाले कहे गए हैं। ये सभी शिष्य स्वधर्म में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा मन एवं शरीर से नित्य शिव पूजन में तत्पर रहने वाले थे, और मेरे पति प्रति भक्ति करने वाले, ध्यान में स्थित जितेंद्रिय थे। 28 द्वापरों में विद्वानों ने इनकी संख्या 112 कही है। इस प्रकार मैंने मनु से लेकर श्री कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से अवतारों के लक्षण कह दिया है। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब उस समय वेदों से युक्त ब्रह्मा लक्षण संपन्न वेदांत शास्त्र की चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके देव देव महेश्वर इतना कहकर और उन्हें कृपा दृष्टि से देखकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। 42 अवतारों का वर्णन समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव अवतार वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।